एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव सेशन का छठा वीडियो, जो कि महाजनपद काल से संबंधित है। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक से ये संबंधित है। सबसे पहले आपको महाजनपद और राजधानी बताते हैं। सूरसेन जो है की राजधानी मथुरा थी। वस्त की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, तक्षशिला का गंधार। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकबंड के नाम से भी जाना जाता है, उसे कालाशोक को? 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के। किस प्रकार का मृदु भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पलस्कृत के बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक, ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक था महापद्नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमजी जैनोमिज कहा गया है? घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण द्वारा किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के लिए उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? डेरियस दारबरहु प्रथम ने। हाइडेपस एवं वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 336 ईस्वी में किस शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। कालाशोक शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। महापद्नंद नंद वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक बिंदुसार थे। मगध बिंबिसार हर्यक वंश के थे। कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। महापद्मनंद नंद वंश के थे और बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक थे। मगध महाजनपद आधुनिक क्षेत्र पटना व गया जिला। बस्त इलाहाबाद। कौशल अवध। अवंती मालवा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रिज राजगिरी। ये जो 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 53वीं 55 में भी पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगतूर निकाय में। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी का प्रीवियस है। निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर को भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। यह एक अच्छा प्रशासक था। राजा और राज। प्रधोत अवंती का राजा था। उदयन बस्त। प्रसेनजीत कौशल। अजातशत्रु मगध का राजा थे। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वजिष्ठ संघ वैशाली। चरित संघ के विरोध मगध राज के किस शासक के प्रथम 4? रथमुसल एक ऐसा है जिसमें कि गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाली कांटक घनघर फेंकने वाला एक पृष्ठ युद्ध क्षेत्र था नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था?
घनानंद। भारत में सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, प्रसेनजीत। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवंश जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। किस मगध सम्राट के अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया? बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी जो है सही नहीं है। इनमें से कोई कथन जो है सही नहीं है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों ने किसने एक का शासन किया? नंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी ईसा पूर्व के प्रारंभ के भारत में का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? मगध। निम्नलिखित में से कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ख्रोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्णन करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। पांचों का पांचा जो है भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभावी नहीं था? तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राजा में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्नंत। डेरियस दारवाहो ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वीं क्षत्रिय प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। महाजनपद काल के श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है श्रेष्ठी। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। अष्टमूलक परामर्शदर्शी संस्था। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी। बलि शासक किसानों के कर वसूलने का अधिकारी। सौलिक शुल्काध्यक्ष शिल्पियों के व्यापारियों में शुल्क या चुंग वसूलने वाले अधिकारी। मगध के किस प्रारंभिक शासक के राजरोहण के लिए अपने पिता की एवं इसे कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। साकेत, कौशल, बस्त, कौशाम्बी, अहिच्छत्र, पंजाल, इंद्रप्रस्थ, कुरु। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंकुर निकाय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मगध महाजनपद स्थित था राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी को अपने पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? झेलम। निम्नलिखित महाजनपदों में गण संघ अत्यंत्र को पहचानिए। तो बजीज। धन्यवाद। ये था हमारा लूसेंट का 6ठा वीडियो। आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी हमारे पास महत्वपूर्ण वीडियो हो वो आप तक पहुंच जाए। और हमारा एक टेलीग्राम लिंक है, उसमें भी जुड़कर आप लोग तैयारी कर सकते हैं, उसमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।